के आया हूं, कल भी उस स्कूल में गया था। मैडम ने क्या कहा, प्रथम दृष्टया वो आरोप सही साबित हुए या प्रथम दृष्टया वो आरोप सही लगे। यही कहकर 31 तारीख को जान मोहम्मद को इस मैडम ने सस्पेंड किया था। उस स्कूल में किसी भी शिक्षक को एक कॉल कोई करता, जो खंड शिक्षा अधिकारी है जूनियर लेवल का, इन्हीं का मातहत कोई जूनियर अधिकारी, इनके दफ्तर का कोई क्लर्क, जब इनके पास किसी बीजेपी के छुटभइये नेता की शिकायत गई, एक कॉल करता किसी शिक्षक को, उस गांव में किसी को जानने की कोशिश करता, 1 से 2 मिनट में हकीकत पता चलती कि पूरे आरोप झूठ हैं। जान मोहम्मद के बारे में जो भी बात उस स्कूल में नमाज पढ़ाने दिस दैट जो भी कही गई सब बकवास, तुरंत पता चल जाता और रद्दी की टोकरी में उस शिकायत को फाड़कर मैडम फेंक सकती थी। लेकिन कैसे फेंकती? शिकायत तो बीजेपी के नेता ने किया, एजेंडा तो मुसलमानों के खिलाफ है, नैरेटिव तो मुसलमानों के खिलाफ गढ़ा जाना है, मुसलमानों के खिलाफ या किसी मुस्लिम हेडमास्टर के खिलाफ, भले ही उस स्कूल में वो हेडमास्टर या वो मास्टर 17 साल से हो, भले ही उस मास्टर के लिए वहां के स्कूल के बच्चे और शिक्षक और पूरा गांव उस मास्टर के साथ खड़े हो गए, उसके सपोर्ट में, उसके पक्ष में गवाही दे रहे हैं पिछले 5 दिनों से। मैडम को इससे क्या मतलब? मैडम को तो बीजेपी की शिकायत से मतलब थी और उन्होंने एक्शन लिया। तब क्या कहा था मैडम ने? ओ छुटभैया नेता कौन है जिसने झूठी शिकायत की? क्या इन मैडम के त्वरित एक्शन लेने पर और यह कहते हुए प्रथम दृष्टया आरोप सही लग रहे हैं, प्रथम दृष्टया कैसे आरोप सही लगे? बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना किसी से पूछे कैसे आपको प्रथम दृष्टया लगा? प्रामा फेसाई कहा जाता, कैसे लगा? आपने कोई भी अकल इस्तेमाल किया? कोई भी किसी तरह की फोन कॉल किसी से संवाद किया एक्सेप्ट बीजेपी के नेताओं से किया होगा तो आप जाने कैसे? और कह रही हैं कि 3 दिन में हमने जांच करवाई और उसके बाद बहाल कर दिया। 3 दिन में मैडम ने जांच ऐसे नहीं करवाई। मैडम की जो पहली चिट्ठी आई थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति मैडम की, चारों चिट्ठियां मेरे पास है, चारों ऑर्डर। पहले ऑर्डर में 31 तारीख में तो इन्होंने 1 महीने में जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कमेटी बनाई, 1 महीने में। लेकिन जब स्कूल में बवाल हुआ, बच्चे से लेकर शिक्षक से लेकर 8 शिक्षक हैं उस स्कूल में, हेडमास्टर मुसलमान, बाकी 7 हिंदू, साथ में 6 महिलाएं, सबकी सब हिंदू, बच्चे 80% हिंदू, स्कूल के चारों तरफ गांव में रहने वाले लोग टोटल हिंदू। जब सब के सब खड़े हो गए कि गलत तरीके से मास्टर को, हेडमास्टर को फंसाया जा रहा है, स्कूल में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, राष्ट्रगान भी होता है, जब लगा मैडम को और इन तक ये बात पहुंचने लगी, मीडिया में रिपोर्ट हुई, दैनिक भास्कर का रिपोर्टर वहां पहुंचा, और जब लगा कि मैडम को कि फंस गए, ये तो गलत आदमी पर हाथ डाल दिया। कोई मुसलमान किसी और जगह का होता, कोई हिंदू उसके पक्ष में नहीं होता, सब एक ही तरह की बात करते, लेकिन यहां तो उस गांव के सारे हिंदू लोग, सारे हिंदू अभिभावक, माता पिता और बच्चे और हिंदू टीचर सब तो उल्टे जान मोहम्मद के साथ खड़े हो गए, कहने लगे कि मैडम का फैसला गलत है। जब मैडम को लगा कि मामला उल्टा पड़ सकता है, तब मैडम रतन कीर्ति जी ने 3 तारीख को दूसरा ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर की कॉपी भी है मेरे पास, और दूसरे ऑर्डर में उन्होंने जांच की अवधि 3 दिन की, ताकि जल्दी जल्दी मामले को निपटाया जाए। 3 दिन जांच की अवधि की, और दूसरे ही दिन जो इनकी कमेटी के लोग थे, खंड विकास, खंड शिक्षा अधिकारी और जो भी, वो स्कूल पहुंचे, उन्होंने बच्चों से, शिक्षकों से, सबसे बात की। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि बकवास आरोप है, बेसलेस आरोप है। और उसके बाद जांच रिपोर्ट गई, और उसके बाद रात में, देर रात खबर आई कि निलंबन रद्द किया गया, पूरी जो शिकायत थी झूठी पाई गई, और आज कहा गया कि उसी स्कूल में उनकी वापसी होगी और मैडम जी का यह बयान आ गया। मैं चाहता हूं मैडम जी का यह बयान, क्योंकि यह गंभीर मसला है। यह सवाल सिर्फ किसी जान मोहम्मद का नहीं है, यह सवाल उस प्रवृत्ति का है जिस प्रवृत्ति के तहत किसी मुसलमान को तुरंत निशाना बनाया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत सस्पेंशन होता है, तुरंत बुलडोजर भेजा जाता है, तुरंत कार्रवाई होती है। क्योंकि यूपी में पता है कि ये कहकर, जब बाबा जो ऊपर बैठे हैं वही 80-20 के नारे बुलंद करते हैं, एक से एक विधायक सांसद बीजेपी के यही काम करते हैं, तो लगेगा किसी भी अधिकारी को कि ऐसा करेंगे तो नंबर बढ़ेगा बाबा के दरबार में कि हमने एक मुस्लिम के खिलाफ शिकायत आई, हमने तुरंत एक्शन लिया जी। मैडम ने क्या कहा था? और पहले उस शख्स को, जिसको मैं छुटभैया नेता बोल रहा हूं बीजेपी का, दुर्गेश प्रधान, वो उस इलाके का, वहां का रहने वाला भी नहीं, वहां से 5-7 किलोमीटर दूर है। मेरे 5-6 वीडियो कल से आज तक मैं कर चुका हूं, देखिएगा। और इसलिए आक्रोश में बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, बार बार करो, एक जान मोहम्मद का नहीं है। इससे बात साबित होती है कि कैसे देश में, प्रदेश में, यूपी में कैसे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफियां हो रही है, टारगेटेड ढंग से उनको फंसाया जा रहा है, सलाखों के पीछे जा रहे हो मुस्लिम, या फिर इस तरह से कोई हेडमास्टर सस्पेंड हो रहा हो। आज सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर उस गांव के लोग
वो हिंदू परिवार, वो बच्चे, वो शिक्षक जान मोहम्मद के पक्ष में ना आए होते, उन्होंने गवाही न दी होती, तो क्या होता? जान मोहम्मद की नौकरी भी जा सकती थी, जान तो जा रही थी उनकी। वो शख्स कौन है? तो जान मोहम्मद हैं, वो बच्चों को डराते धमकाते हैं, अपने धर्म के प्रति उनको कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, धर्म परिवर्तन करिए, और राष्ट्रगान यहाँ होता ही नहीं है और न कराते हैं। इस तरीके की शिकायतें आ रही थी। यही बंदा है जिसका नाम दुर्गेश प्रधान है कि राष्ट्रगान न होता है, न करने देते हैं, बच्चों को इस्लाम के बारे में बताते हैं, नमाज